आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन सब चीज़ों से क्या ही मतलब है। बात करेंगे तमिलनाडु का जो नया बिल है जो हिंदी को बैन करेगा। हालांकि इसको विड्रॉ तो नहीं, स्टॉल रोक दिया है अभी। ये अभी लाया नहीं जाएगा, बट कभी भी लाया जा सकता है। बात करेंगे, एक एक चीज़ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे AI के सारे कोर्सेज और YouTube के सारे कोर्सेज आपको एक जगह मात्र 1200 में मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज सेल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे। तो भाई ये चीफ मिनिस्टर एनके स्टालिन, ठीक है, अब ये जो है ये एक बिल लेके आए। आज उसको पेश होना था, कल पेश होना था, और फाइनल डे ऑफ द असेंबली सेशन। क्यों? हिंदी को बैन करने के लिए, यानी कि हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी में आप कोई होर्डिंग्स नहीं लगा सकते। वैसे भी तमिलनाडु में आपको हिंदी में कोई होर्डिंग्स मिलेगी नहीं। हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स और मतलब और भी चीज़ें जो हिंदी में हैं उसको बैन करने के लिए। देखो, मैं तमिलनाडु गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ, ठीक है, और अभी तिरुपति के दर्शन, कोयम्बटूर, बहुत खूबसूरत भाई। आप वहाँ पे जो सदगुरु जी की फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन, जब आप जाते हो वहाँ पे आश्रम जो है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब इतनी शांति मिलती है। चेन्नई वेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। कुछ चीज़ें हैं, शिकायतें हैं। रामेश्वरम आप जाइए, अगेन ज्योतिर्लिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। धनुषकोडी, इंडिया का लास्ट पॉइंट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ऊटी कैसे भूल सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तमिलनाडु के लोग बहुत बढ़िया हैं। तमिलनाडु के लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। ये भारत है, पूरा भारत है, और तमिलनाडु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रजनीकांत उत्तराखंड गए, वहाँ मेडिटेट किए। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग जो है वो कश्मीर में होती है। ये भारत की विविधता है। आपको बनारस में बहुत सारे तमिलियंस मिलेंगे, ढेरों। मंदिरों में जो है वो तमिल प्रीस्ट रहता है। अभी भी बद्रीनाथ में साउथ के प्रीस्ट आएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि भाई भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत में इस तरीके की राजनीति कितनी सही है ये आप सब जानते हैं। ये जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है, प्रकाश राज से लेकर रजनीकांत तक सबको हिंदी आती है, सब हिंदी बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हमको ये इसको मिटाना है तो मैं बिल्कुल जेन्युइनली मानता हूं कि देखिए, संस्कृत इस सबसे शानदार लैंग्वेज है, बट आज संस्कृत की इतनी वैल्यू है नहीं। तो आप संस्कृत को हटा के आप तमिल इंट्रोड्यूस करें। आप भी नॉर्थ इंडिया में तमिल सिखाएं, तेलुगु सिखाएं, कन्नड़ सिखाएं, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये जो एनके स्टालिन का स्टैंड है ये बहुत ही गलत है, और ये टोटल पॉलिटिक्स के लिए है ना, टोटल पॉलिटिक्स के लिए है। हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है, 60 करोड़ के करीब लोग बोलते हैं। उसके बाद बंगाली आती है। हर राज्य में आप सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया चले जाए, वहाँ हिंदी बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ हिंदी बोली जाती है। सब बोलते हैं, सब जानते हैं हिंदी, ठीक है। साउथ में भी आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, आप कर्नाटक चले, तो एवरीबडी स्पीक्स हिंदी। ऐसे ही आप गुजरात में हो गया, और राजस्थान में हो गया, सब जगह आपको हिंदी मिलेगी। तमिलनाडु में भी हिंदी मिलेगी। ऐसा नहीं है वहाँ पे हिंदी नहीं है, लोग बोलते हैं, लोग समझते हैं। चलिए, बोल नहीं पाए, लोग समझते हैं। भाई देखिए, कॉमन लैंग्वेज आपकी जो है वो हिंदी है। आप ये समझिए बात। बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं तमिलनाडु गया था तो कुछ ना, अब मैंने बोला कि आप क्या बोलो, हिंदी बोलूँ मैं इंग्लिश बोलूँ? मुझे तो तमिल में सीख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश, बट इंग्लिश भी बहुत अच्छे से नहीं सीख पाए। फिर जब मैंने हिंदी में बात की तो वो समझ गए, है ना, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं नॉर्थ से, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, तिरुपति है, मेनी टूरिस्ट वर देयर। तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? रामेश्वरम है वहाँ पे, तो नॉर्थ इंडिया से हर कोई आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको पैसे कमाने, कमाने दो। क्या बेकार में लैंग्वेज पॉलिटिक्स भारत जैसे देश में करने की ज़रूरत है? समझने की बात है। 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तमिल एक बहुत ही एक क्लासिकल लैंग्वेज है, उसको बचाइए आप, बिल्कुल बचाइए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, हम सब करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी में तमिल सिखानी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा और यूनिटी बढ़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने ये रुपया का सिंबल जो है रिप्लेस कर लिया था, तमिलनाडु लेटर, इस पर भी हमने जो है वो लेक्चर किया था। बट अभी जो है यहाँ पे ये बिल लाने की कोशिश की गई है। अब इसीलिए कोशिश की गई कि अगले साल है इलेक्शन, ठीक है। और देखिए, एक्टर विजय जो है भाई, उनकी जो पार्टी है, ठीक है, TVK, तमिलवेत्र कजगम, वो उसके चांसेस है जीतने के, ऐसा नहीं। लेकिन अभी जो स्टैम्पीड हुई ना, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कहीं ना कहीं शायद वो DMK या AIADMK के साथ जा सकता है, देखना पड़ेगा, हो सकता है, दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी।
बट अभी डीएमके या फिर एआईएडीएमके अभी जब अगले साल इलेक्शन होगा 2025 2026 में, बंगाल में भी इलेक्शन है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, हर जगह इलेक्शन है, बड़े राज्यों में इलेक्शन है, तो भाई जीतना तो है। अब कैसे जीते? ये कह रहे हैं कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। आप हिंदी को बिल्कुल इंपोज नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज को इंपोज नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है तमिलनाडु पे। ठीक है, मैं हिंदी का पक्ष लेता हूं, बिल्कुल लूंगा, मैं हिंदी बोलता हूं, और अगर आप डेटा भी देखो तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज वही बोली जाती है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज वही समझी जाती है, हिंदी के बिना काम ही नहीं होना है। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस का भी आप सम्मान करिए, बिल्कुल सम्मान करिए। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएंगे, इन्होंने साफ साफ बोला, और उसकी वजह से इन्होंने बिल को रोक दिया। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का ये जैसी कोर्ट में मामला जाता वो नल एंड वॉइड हो जाता। मैंने क्या बताया, ये सिर्फ केटर करना है वहां के लोगों को, ठीक है, कि देख लो कि हम ही तुम्हारी जो है तमिल की हम अस्मिता जो है वो बचा रहे हैं, जो द्रविडियन। तो अब यहां पे सीएम ने बोला है कि जो बीजेपी है वो हिंदी इंपोज करना चाह रही है और हम ऐसा करने नहीं देंगे। और ये बहुत समय से 1947 के बाद से ही भाई कई बार जैसे हिंदी लाने की कोशिश, हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई, भाई ठीक है, नहीं सम्मान किया। 1950 में 15 साल के लिए स्थगित हो गया, पर 1965 में जैसे ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया, यहाँ मतलब जैसे ही हिंदी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात की गई, तो उसके बाद फिर बवाल हो गया, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। भाई देखिए, भारत ने भाषाओं के रिस्पेक्ट की है, और जहाँ भाषा के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वहाँ वो राज्य अलग हो जाएंगे। आपने देखा ना पाकिस्तान में क्या हुआ। आपको भाषा को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि उससे वो कम्युनिकेट करते हैं मेरे भाई, उसको नहीं छेड़ना है। भारत ने कभी नहीं छेड़ा, भारत ने सारे भाषाओं का सम्मान किया है। 22 लैंग्वेजेज है 8th शेड्यूल में, ठीक है, कि आप बोलिए जितनी बोलनी है। भारत में 1000 से ऊपर लैंग्वेजेस भाषाएं बोली जाती है, कुछ तो विलुप्त हो रही है। ये बड़ी दुख की बात है। सारी भाषाओं को हमको बचा के रखना है, हमको प्रिजर्व करना है, यही तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। आप समझ रहे हैं? और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब हर जगह, हर कोई हर जगह घूम रहा है। मैं वही बता, अभी मैंने रजनीकांत को देखा, उत्तराखंड गए, वो वहाँ पे मेडिटेट किए, इतने हम्बल इंसान है वो, इतने सिंपल इंसान है वो, उन्होंने भी पॉलिटिक्स की। बट ये जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत गलत है। अभी दोस्तों मैं बैद्यनाथ गया था, ठीक है, मैं बैद्यनाथ गया। बैद्यनाथ कहाँ पे? झारखंड में है, बाबा बैद्यनाथ, जसीडी में है वो। अब वहाँ पे एक पूरा ग्रुप आया था जो महाराष्ट्र से था, वो बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने चल रहा था। तो मेरी उससे बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, है ना, वहाँ पे सब अपने में है, सब बढ़िया है, लोग शिरडी जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से शिरडी जाते हैं, अभी मैं फिर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की पॉलिटिक्स बस वही इलेक्शन के जीतने के लिए है। अब यहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1965 में जब आया तो 1965 में बवाल हो गया तमिलनाडु में, बहुत दिमाग खराब हुआ। पेरियार जो है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उस समय तो खैर जस्टिस पार्टी हुआ करती थी, फिर बाद में डीएमके हुई, तो भाई सबके सब जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बाकी स्टेट में आया, यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस फॉर्मूला आया। अब 2 लैंग्वेजेस फॉर्मूला क्या है कि हिंदी नहीं बोलेंगे हम तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में ही है, बाकी सब जगह पहली भाषा आपकी मातृभाषा है, ठीक है, दूसरी भाषा आप चुन लीजिए, उसमें ज़्यादातर हिंदी होती है, हिंदी चुनते हैं, और तीसरा इंग्लिश है, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो तीनों भाषा आपको सीखनी है। पहले अपनी मातृभाषा सीखिए, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। लेकिन तमिलनाडु में ये हुआ कि हम पहले तमिल सीखेंगे, फिर इंग्लिश सीखेंगे, हिंदी का कोई प्रावधान नहीं, हिंदी सीखेंगे नहीं। हालांकि तब भी हिंदी सिखाई जाती है तमिलनाडु के स्कूलों में, तब भी हिंदी सिखाई जाती है, आप समझ रहे हो। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो आया, और उसके तमिलनाडु ने अपनाया, और तब से लेकर अभी तक वही चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट। तो अब उस समय 1986 1986 में भी यही सही, मतलब 1968 में भी यही हुआ कि मतलब देखिए सबने यहाँ पे यही बोला कि भाई देखो ज़रूरी है कि चीज़ों को बना के रखना चाहिए। बट अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। अब भाई देखो इसमें हिंदी की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तमिलनाडु में भी भाई, क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उसमें हिंदी कंपलसरी है, तो फिर तमिलनाडु वही बोल रहा है कि भैया ऐसे हम नहीं करेंगे, ये तो गलत है। और मेरे ख्याल में सेंटर को, केंद्र को ये बात बिल्कुल माननी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए व्यवस्था है 2 लैंग्वेज पॉलिसी की, और मेरा भाई साफ मानना है कि जब आप दूसरे की लैंग्वेज अपनाओगे तभी होगा। तमिल को आप नॉर्थ में कंपलसरी करो, तेलुगु को कंपलसरी करो, मेरी बंगाली है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा जब आप उस लैंग्वेज को अपनाओगे। क्योंकि देखिए हमारा ये रहता है कि हम चाहते तो है कि हम हिंदी आ जाए, लेकिन हम कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई साउथ वाले भी हिंदी बोले, सब हिंदी बोले, लेकिन हम कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते। तो ऐसा कैसे चलेगा? आपको भी लैंग्वेज सीखनी, आपका भी दायित्व है, बहुत ज़रूरी है ये। तो वही बता रहे कि बीजेपी सदर्न स्टेट को बिट्रे कर रही है,
और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर ये समझे तो भैया उनके चांस भी बन जाए कुछ साउथ में। तो डीएमके ने यही बोला है कि ये गलत है और 3 लैंग्वेज फार्मूला को ये बदलना इम्पोज करना चाहती है। 2011 का लिंग्विस्टिक सेंसस जो है 121 मदर टंग है, 22 लैंग्वेजेस है, 8th शेड्यूल में है। हिंदी सबसे ज़्यादा, जैसा कि हमने बताया कि आधे से ज़्यादा भारत जो है वो हिंदी बोलता है, ठीक है, और जहाँ नहीं भी बोलता है वहाँ पे समझी जाती है। उसके बाद मतलब 14 करोड़ जो है उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, मतलब 11%। अब आप ये देख लीजिए, ये चार्ट में आपको सब पता चल जाएगा। परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 43.63%, उसके बाद बंगाली आता है 8.03%, फिर सारी भाषाएं आप देख सकते हैं। तमिल की बात करें तो 5.70%। ये चीज़ है, भाषा की नहीं, भाषा सीखे, सारी भाषा सीखिए, क्लासिकल लैंग्वेज सीखिए, बहुत अच्छा है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता भाषा सीखने में। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप 3-4 महीने में कोई भी भाषा, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन मोटा मोटा आप समझने लगेंगे। तो इन चीज़ों पर काम करना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा है, ये बिल नहीं लाना चाहिए भाई, सबको एकता से रहना चाहिए, केंद्र को भी समझना चाहिए और राज्य को भी समझना चाहिए। ये देश हमारा है, तिरंगे को देखिए बस। बाकी हमारे यूट्यूब और AI के कोर्सेज को आप अवेल करें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।